द चबूतरा की मौजूदगी इस वक्त दिनोद में है। दिनोद आश्रम में हम इस वक्त हैं और जब आप दिनोद आश्रम में एंट्री करेंगे, राधा स्वामी महाराज के इस आश्रम में एंट्री करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी कलाकृतियां दिखेंगी जो अचानक से आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जिसमें आपको एक जीवनी दिखेगी, कुछ तस्वीरें जो आपको जीवंत महसूस होंगी। दरअसल इन तस्वीरों में वो सारांश है जो बड़े महाराज यहाँ ताराचंद महाराज जी, जो रोम रोम में कण कण में जिनकी एक छाप दिखाई देती है, वो इन दीवारों पर भी दिखती है। और उनकी जिंदगी को और बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर हरिकेश पंगाल जी हैं। तमाम बातों को बहुत बारीकी से जानते हैं। एक हम समझ सकते हैं कि एक अलग नजरिया है चीजों को महसूस करने का, जानने का, समझने का। और जब बातें ऑफ कैमरा बता रहे थे तो मुझे लगा कि ऑन कैमरा जब आप तक पहुंचाई जाएंगी तमाम बातें, तो आपको भी बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिलेगा। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हरिकेश जी, थोड़ा बताइएगा कि कैसे शुरुआत हुई बड़े महाराज जी की, उनके जीवन की। सोनल, जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसको हम संत निवास के नाम से पुकारते हैं। संत निवास मतलब जब बड़े महाराज जी ने जो इस राधा स्वामी सत्संग के अधिष्ठाता है, जिन्होंने ये वृक्ष लगाया यहाँ पर आध्यात्मिक राधा स्वामी नाम का, उस वृक्ष के प्रणेता, उस वृक्ष के जो रोपण करता है परम संत कुलमालिक अवतार परम संत ताराचंद जी महाराज, वो यहीं पर, यहाँ से ही उन्होंने शुरुआत की थी। एक बहुत छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, यहाँ वो ध्यान भजन में बैठा करते थे। तो फिर उसके बाद जब 1997 में जब उन्होंने चोला छोड़ा और हुजूर महाराज जी, हुजूर कंवर साहिब जी उनके गुरुकाज को संभालने के लिए आगे आए, तब उन्होंने, ये आपने देखा होगा, आप समाधि पे भी गए हैं, तो तारानुमा आकृति की जो समाधि है वो भी एक गुरुमुख की, अपने गुरु को एक सच्ची श्रद्धांजलि हम इसे कह सकते हैं कि उनके नाम को साकार करती है ऐसी समाधि जो आज वास्तुकला का एक ऐसा नमूना बन गई है कि देश विदेश से लोग इसको देखने आते हैं। तो उसी तरीके से इन जो भित्ति चित्र आप देख रहे हो, ये उस महान विभूति के, उस कुल मालिक के, उस अवतारी पुरुष के, ताराचंद जी महाराज जी की पूरी संपूर्ण जीवनी भित्ति चित्रों के माध्यम से हमने दिखा रखी है। सत्संग दिनोद की संगत और जो संतमत को जानने वाले हैं, जो इसकी खुशबू को महसूस करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि संत ताराचंद जी महाराज स्वतः संत हैं। स्वतः संत का मतलब जो आघातों से, वो अपने अनुभवों से सीख के उन्होंने वापिस जो इस समाज को लौटाया, ऐसा बिरला संत आपको मैं इसलिए नहीं कि मैं उनकी सेवा में हूँ, उनकी भक्ति में हूँ, लेकिन एक संत मत को अगर मैंने थोड़ा बहुत भी समझा है, तो एक संत की जो सच्ची परिभाषा है वो संत ताराचंद जी महाराज के रूप में आपको दिखाई देगी। उनका जन्म हुआ है, पहला चित्र आप जो देख रहे हैं, उनका जन्म हुआ, जन्म लेते उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। बीच में जो आप चित्र देख रहे हैं, इनके पिता का है। इनके पिता थोड़ा सा चाहते थे कि वो घर का काम काज संभाले, क्योंकि ये इलाका जिसमें हम खड़े हैं, दिनोद जिसमें आता है, आर्य समाज का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। आर्य समाजियों की यहाँ भरमार हुआ करती है। तो आर्य समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि हम किसी व्यक्ति की पूजा करें या मूर्ति पूजा करें या किसी और चीज को बड़ा इसको मान लेते। महाराज जी ने भी कभी भी इन चीजों की तरफ, मूर्ति पूजा या उनकी तरफ बोलना नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी सुगंध फैलने लगी बचपन में, इनकी दादी ने बताया, तो पिता ने सोचा कि भाई ये गलत उसमें या आध्यात्मिक उसमें जाएगा तो अपना घर का काम काज कैसे संभालेगा। तो उन्होंने गांव के पशुओं को इकट्ठा करके उनको चराने के लिए सोच दिया कि तू चरा के लाएगा, उसके बदले में उनको अनाज मिलता था। वस्तु विनिमय हुआ करता था, मुद्रा विनिमय तब नहीं था, तो अनाज बदले में मिला करता था। उसकी फोटो है, गाय चराने लेके जाया करते और मरुस्थलीय इलाका था सोनालिया। तो यहाँ जो बालू रेत था वो तब जाया करता, जो जेठ की दोपहरी में तब जाया करता। तो ये बीच में जो आप देख रहे हो, ये जो डंगर ढोल पशु जो गोबर करते थे, ताकि ठंडक रहे, उस तरह से बचे। और जैसे ही उनको समय मिलता था, ये इसी तरीके से ध्यान होता, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाना, फिर उसके बाद इतने तल्लीन हो जाना कि रात शाम को देर तक वापस घर लौटना। तो पिता की पिता काम खींचते थे। फिर वो पिता को खुश करने के लिए पूरी रात चक्की पिसा करते, आटा दला करते, उनके लिए रोटियां बनाया करते। पिता मूंज की रस्सियां बांटा करते, तो उनकी उस रस्सी बांटने में भी, और ये इनके सत्संगों में ना बार बार इस चीज का जिक्र आया। फिर मेरा तो सत्संग मेरे पिता ने ही मुझे छोटी छोटी बातों के अंदर, जैसे रस्सी बांटने का कोई एक प्रसंग है, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी तो बाद में बांटना, पहले रस्सी बांटना तो सीख दे।
तो उन्होंने कहा कि तब बड़े महाराज जी कहते हैं कि रस्सी बांटना भी एक मतलब आर्ट थी। हाँ, एक आर्ट नहीं कि वो भी एक जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा सत्व है कि उन्होंने कहा कि पहले ये चीज तो सीख ली, यानी जीवन को मूल जो जीवन के दर्शन को हम तब समझ पाएंगे जब जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों के दर्शन को हम समझना शुरू कर देंगे। उन्होंने इसको कहा। फिर एक बार उनको ऐसे जंगल में शेषनाग के रूप में नाग ने दर्शन दिए। ये बीच में एक बहुत अच्छा प्रकरण मैं आपको बताऊं। ये जो ऊंट के ऊपर जो पीछे जो पूंछ पे जो बंधा हुआ बच्चा है, ये परम संत ताराचंद जी महाराज है। कहते हैं दिनों गाँव में कोई चोरी हुई थी। अच्छा। वो चोरी में जब वो हिसार थाना लगता था, हिसार से पुलिस ये आए तो इन्होंने कहा कि भाई, तो गाँव वालों ने कहा अपने आप को बचाने के लिए किसी ने कह दिया किसने की होगी। तो भगत के नाम से जानते थे आसपास का गाँव में छोटे, उसमें भगत करने लगे थे बड़े महाराज जी को। तो पुलिस वाले इनको ऊंट के पूंछ से बांध के ले गए। बड़े महाराज जी कहते हैं कि पूरे रास्ते ये कहता रहा है, परमात्मा अगर तेरा वजूद है, तेरा अस्तित्व है, तो जिस तरीके से मेरे को लेके जा रहे हैं यही पुलिस वाले मेरे को ऊँट पे बैठा के वापस छोड़ के जाएंगे अगर तो है। और जब जैसे ही वो थाने में पहुंचे तो इनको देखते ही थानेदार बोला कि ये किसको लेके आए। उन्होंने जी गाँव वाले पुलिस ने किया। तुम्हें शर्म नहीं, इतना भगत आदमी, इसके चेहरे से ही सख्त झलक रहा। थानेदार ने इसको ऊंट पे बैठा हुआ छोड़ दिया। तब बड़े महाराज जी कहते तब मैंने जाना कि कोई परमात्मा हाजिर नाजिर तुम्हारे सामने खड़ा है, बस एक बार जोर दे के पुकारने की जरूरत है। तो छोटी छोटी बातों से ना एक ऐसा सत्व, एक ऐसा सार निकाल लिया करते। एक बार उनका प्रसंग आता है कि एक बार बोले कि मैं गाँव वालों के व्यवहार से तंग आके मैंने सोचा भाई छोड़ दे इसको। और जब बोले कि मैं जब निकल के जाने लगा तब किसी घर में कोई फौजी के घर में कोई रेडियो वगैरह हुआ करता। तो जब उस घर के आगे से गुजरने लगे बड़े महाराज जी बोले कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो एक रेडियो से माता सीता का प्रसंग आया। अच्छा। कि माता सीता ने अशोक वाटिका में रावण ने बड़े उसके ऊपर अत्याचार किए, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसने श्री राम का आसरा नहीं छोड़ा। तो जब उनके कानों में पड़ा तुरंत बात सुनी कि ताराचंद सीता से तो ज्यादा कष्ट है वो। इन छोटी छोटी बातों पे उनके फिर उसने अगले चित्र ये दिखा रहे हैं किसी बढ़िया की यहाँ पे नौकरी की, मजदूरी की, किसी कोई घर का निर्माण हो रहा था उसकी चेचा वेचा संभाला, लेकिन अपना भक्ति से ध्यान से उन्होंने कभी भी अपने आप को विलग नहीं होने दिया, इतनी दुश्वारियों के बावजूद। फिर उसके बाद अगला जो चित्र आप देख रहे हो ये अलग अलग महात्माओं के पास गए। दिनोद में भी एक धूनी बाबा का मंदिर है, उसके पास भी गए। अलग अलग भेख भी धारे इन्होंने। कभी जैसे नागा साधु की तरह रहे, कभी पीले वस्त्रों में रहे। भाई उनको यो लगा, किसी ने बता दिया कि वो महात्मा बड़ा अच्छा है, उसके पास चले गए। लेकिन उनको असली सत्य की खोज थी कि सही मायने में क्या है, वो अंतर भक्ति की तलाश में थे। और ये बीच में जो देख रहे हो ये परम संत ताराचंद हुजूर के गुरु राम सिंह अरमान साहब है। इनके बारे में बड़ा अच्छा प्रकरण मैं आपको बताता हूँ। जो रसोई वक्त के तीसरे गुरु हुए शिष्य प्रहलाद जी, पीछे जो चित्र लगा हुआ है, तो उनके शिष्य थे राम सिंह अरमान। ये जोई यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर एक गाँव है जोई, उससे संबंध रखते थे और टीचर थे जो बंसीलाल को ये पढ़ाया। तो जब ये शिवरतलाल जी से नाम की दीक्षा लेने गए तो शिवरतलाल ने कहा कि अरमान मैं तुम्हें हरियाणा में नामदान का हुक्म देता हूँ, आप नामदान। अरमान साहब ने कहा कि जी मेरे अंदर वो शक्ति होती है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं बड़ा घबराता हूँ इस चीज से। तो महर्षि शिवरतलाल जी ने उन्हें उर्दू में एक खत लिखा, खत हमारे पास आज भी है। उन्होंने कहा कि मत घबरा अरमान, एक दिन मेरी खुद की स्वयं की धारा आएगी तेरे पास चलकर। अच्छा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े महाराज जी घूमते घूमते श्याम मस्ताना जी के पास गए, जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा में जो है, उनके पास गए। तो श्याम मस्ताना जी ने कहा कि ताराचंद तू मेरा हंस नहीं है, तू जोई में तेरे पड़ोस में गांव है जोई, राम सिंह अरमान का हंस है। जब इनसे मिलने गई, ये तस्वीर उस वक्त की तब पीला भेद धारण करते थे। अच्छा। तब इन्होंने बड़ी परीक्षाएं ली, सुबह बुलाते शाम तक बैठाते, फिर कहते कल आना कल आना कल आना। लास्टली जब उन्होंने देखा तब इन्होंने कहा कि ताराचंद मेरे गुरु की धार तेरे रूप में आई है। तब इन्होंने तुरंत कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा आश्रम बनाऊं, ऐसा केंद्र बनाऊं जहाँ श्रद्धालु आके जीव आके लाभ उठाए। मैं तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तेरा नाम बहुत ऊंचा होगा, तू बना। तब इन्होंने दिनोद में इस आश्रम का निर्माण करना शुरू किया था। ये बड़े महाराजों की पैतृक जमीन थी यहाँ पर। अच्छा। तो वहीं पर उन्होंने बना शुरू किया। जब आप समाधि की तरफ जाओगे,
आपके दाएं हाथ की तरफ एक कुटिया आपको मिलेगी हाँ और हाँ। बाएं हाथ की तरफ एक कुआं आपको मिलेगा। उस अच्छा। कुटिया में बैठ के बड़े महाराज जी अपना ध्यान साधना करते थे। और जो कुआं है उसके वैसी अलौकिक शक्ति के आसपास के इलाके का जल चाहे सूख जाए चाहे खारा हो जाए, उस कुएं का जल कभी नहीं सूखा ना खारा। एक अंतिम मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लाना चाहूंगा कि लास्ट में जब सारी चीज घूम के उनके पिता बड़े बीमार पड़े, लास्ट में जो पिता लेटे हुए हैं उनके पिता बड़े बीमार पड़े। इनके पिता जो पूरी उम्र इनका विरोध करते रहे कि तू ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। एक प्रसंग में ये बताते हैं कि मेरे पिता ने कहा कि तू इतना बड़ा भगत है तो मुझे बता परमात्मा कितनी बार हंसता है। अच्छा। तो मैंने कहा कि पिताजी तुम नहीं जानते। उनके पिता ने कहा मैं तुझे बताता हूँ, 2 बार हंसता है। पहली बार तब जब परमात्मा किसी को देता है और इंसान उससे छीनने की कोशिश करता है तो परमात्मा हंसता है कि मैं लाखों हाथ वाला इसको दे रहा हूँ, मेरे 2 हाथ वाला उस चीज को छीनने की कोशिश करता है। दूसरी बार तब जब परमात्मा किसी से लेता है और 2 हाथ वाला रोकने की कोशिश करता है, परमात्मा 2 बार हंसता है। तो ये अपने सत्संगों में कहा करते कि ऐसी ऐसी बातें मेरे पिता ने बताई। सत्संग तो मेरा वहीं से शुरू हो गया था। बेशक वो मेरे को कष्ट देना, वो मेरे को तपाना चाहते थे, ताना चाहते थे। अंतिम क्षणों में जब पिता ने उनको बुलाया कि भाई मैं बहुत तंग पा रहा हूँ, मेरी सांसें नहीं उठ रही, तब इन्होंने अर्थ दिया था सूर्य को, या फोटो में देखते कि मेरे सत्य का ये भाग मेरे पिता को अर्पित है और इनको कष्ट मत होने दो। और कहते हैं कि सूर्य अर्थ देते हैं उन्हें, जैसे ही उनके पिता के चले गए थे फिर ये उनकी पूरी वो दिखा रखी है कि उनका आभामंडल तेज बढ़ा। और अगली फोटो में हमने वो धार दिखा रखी है कि संत केवल चोला बदलते हैं, वो जाते नहीं इस तरह से। स्वामी जी महाराज से राय सालिग्राम जी राय सालिग्राम जी से शिवदलाल जी शिवदलाल जी हनुमान साहब आए और हनुमान साहब से बड़े महाराज जी का जन्म। और आज पवन साहब जी महाराज जीवों की ये हमारे जो नामदान लेने के 5 नियम उनको शुरू में ही संकल्प दिलाते हैं। नशे विषयों का त्याग आप करोगे, मांसाहार का त्याग करोगे, चोरी से दूर रहोगे, सदाचार का करोगे, भ्रूण हत्या ये बड़ी बात है क्योंकि ये नई बात है। और गुरु महाराज जी ने तो कहा था कि भाई जो भी सत्संगी हो जो फेरे लेते हो तो 8वां फेरा इस बात का लेगा। तो ये आपने पूरी यात्रा समझी कैसे बड़े महाराज जी ताराचंद महाराज जी का जीवन रहा, किन जटिलताओं से भरा रहा, लेकिन जब अंत तक आते आते आप इस पूरे चक्र को समझ पाए होंगे कि जो महापुरुष होते हैं वो चोला बदलते रहते हैं, छवि बदलती रहती है, लेकिन हमारे बीच यथार्थ उनका बना रहता है, वो हमारे बीच रहते हैं, किसी न किसी रूप में शिक्षा देते रहते हैं। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि बड़े महाराज जी की जीवन यात्रा कैसी रही। उम्मीद है कि इसके जरिए आपको बहुत कुछ नया सीखने और समझने को